नबी सवेरे सवेरे पैदा हुए, उस सवेरे उठ करके मक्का के लोग जब आपस में एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो हैरान हो जाते हैं, ये भीनी भीनी खुशबू कैसे आ रही है, ये मक्का की पहाड़ियां कैसे महक रही है, ये रात कैसे बदला दिखाई दे रहा है। हरम शरीफ के सामने सब इकट्ठा होने लगे। एक ईमानदार ने कहा, ए मक्का के रईसो, ये इनकलाब कैसे बर्पा हो गया, ये हालात कैसे बदले दिखाई दे रहे हैं। अभी सवेरे सवेरे हमने जाकर के अपने जानवरों को देखा तो हमारे जो जानवर दूध देने वाले थे और उनके थन खुश्क हो गए थे, हमने ये देखा कि उनके थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं। किसी ने ये कहा कि हमने सवेरे सवेरे अपने बाग और बागीचों का जायजा लिया तो देखा कि जितने सूखे हुए दरख्त हैं सारे दरख्त हरे दिखाई दे रहे हैं और बिन मौसम के दरख्तों में फल लगे दिखाई दे रहे हैं। किसी ने कहा कि सवेरे सवेरे हमने अपने बाप को देखा जो बीमार था बगैर दवा के अच्छा हो गया। किसी ने कहा सवेरे सवेरे हमारे दरवाजे पर भिखारियों की लाइन लग जाती थी, लेकिन आज सवेरे कोई भिखारी हमारे दरवाजा पर भीख मांगने के लिए नहीं दिखाई दिया। ये इनकलाब कैसे बर्पा हुआ है, ये हालात कैसे बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। मक्का के तमाम रोसा हरम शरीफ के सामने इकट्ठा होकर के आपस में यही बातें कर रहे हैं कि तब तक हरम के अंदर से एक और रईस निकल पड़ा। उसने कहा, ए मक्का के ताजिरों, तिजारत करने के लिए कहां चलने के लिए प्लान बन रहा है। उसने ये समझा कि सबके सब तिजारत करने के लिए प्लान बना रहे हैं, इसलिए कि मक्का के लोगों की ये आदत थी कि जब वो तिजारत करने के लिए जाना चाहते थे तो हरम शरीफ के सामने इकट्ठा होकर के सब मशवरा कर लिया करते थे कि कहां चलना है तिजारत करने के लिए, कौन कौन सा सामान तिजारत में लेकर के चलना है, किस मुल्क में चलना है, ये वो तय कर लिया करते थे। उस रईस ने समझा कि फिर ये सवेरे सवेरे हरम के सामने तिजारत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मशवरा करने के लिए। लोगों ने कहा, ये रईस मक्का, हम तिजारत करने के लिए मशवरे के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं, क्या तुम इनकलाब का एहसास नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें भीनी भीनी खुशबू नहीं महसूस हो रही है, क्या तुम एहसास नहीं कर रहे हो कि मक्का की पहाड़ियां महक रही है, क्या तुम एहसास नहीं कर रहे हो। ये बता रहे हैं कि हमारे जितने जानवर दूध देने वाले थे और उनके थन खुश्क हो गए थे, सबके थन दूध से भर गए हैं। ये बता रहे हैं कि बगैर मौसम के बाग में फल लगे दिखाई दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमारा बाप बगैर दवा के अच्छा हो गया है। तब तक उस रईस ने कहा, ये मक्का के रईस हो, अगर मैं बता दूंगा तो ताज्जुब करोगे। कहा, तुमने क्या देखा है। कहा, अभी अभी सवेरे सवेरे मैं हरम में दाखिल होकर के काबा का तवाफ करने गया तो मैं देखता हूँ कि हमारे जितने खुदा हैं सब मुंह के बल गिरे पड़े हुए हैं। और जब मैं तवाफ करके वापस सोने लगा तो हमने सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब को देखा, वो अपनी गोद में एक बड़ा हसीन व जमील बच्चा लेकर के काबा की तरफ आ रहे हैं। मैं वापस आ रहा था तवाफ करके, मेरी निगाह पड़ गई। यकीन मानो मक्का के रईसो, आज तक इतना खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा, इतना हसीन व जमील बच्चा मैंने नहीं देखा। उस बच्चा को काबा के करीब लेकर के बढ़ते रहे, मैं घूम घूम करके देखता रहा, लेकिन जब वो काबा के करीब हुए हैं तो मेरी निगाह फैसला न कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़ रहे हैं कि काबा खुद अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुका चला आ रहा है। इसी की तर्जमानी आला हजरत अजीबुल बरकत करवाते हैं। एक बंदा पढ़ने वालों, तुम अपने नबी की शान को जानना चाहते हो, तुम अपने नबी के वकार को देखना चाहते हो, तुम्हारे नबी की इज्जत और शान का हालत तो यह है कि जिसके Allah